ये कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। जनसभा ऐतिहासिक होगा। गांव गांव से लोग उठ करके जाएंगे और माननीय अमित शाह जी के भाषण को सुनेंगे। इबादत और सियासत दोनों अलग अलग चीज है। हम कभी किसी मुसलमान भाई से अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो मंदिर में जाए और जाकर के शंकर भगवान की पूजा करे। ये हमारा काम है। देखिए, जिनको इफ्तार के रफ्तार में रहना है उनको मुबारक। इफ्तार करने वाले लोगों को हम लोग अपनी ओर से और पूरी शुभकामना दे रहे हैं। 1,42,000 तो हमारे सदस्य हैं और वो सदस्य एक एक व्यक्ति को भी लेकर आते हैं तो समझिए कि संख्या लाखों लाख की होगी। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ना कोई बड़ा बात है भारतीय जनता पार्टी की। जो लोग टोपी लगा करके कभी टीका लगाते हैं और आधे घंटे में टीका को पोंछ देते हैं और फिर टोपी पहन के चले जाते हैं, वो सियासत के लिए जा रहे हैं, इबादत के लिए नहीं जा रहे हैं। पहले कोई पूछता था बिहार को, बिहार में प्रधानमंत्री का चेहरा देखने के लिए लोग तरसता रहता था। और आज देखिए कितना प्रेम है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को। आजादी के बाद इस देश में 370 धारा हटा करके और उसको रद्दी के टोकरी में फेंकने वाले कोई गृह मंत्री हैं तो अमित शाह जी। बिहार से ही नहीं, देश से नक्सलवाद का सफाया करने वाले। और अमित शाह जी का नाम लेते ही पाकिस्तान में भी छुपा हुआ कोई आतंकवादी है तो उसका कलेजा दहल जाता है। वो गृह मंत्री आ रहे हैं बिहार, जिन्होंने सीता माता के मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया है और उसको सिद्धि पर पहुंचाना है। 30 मार्च को अमित शाह का गोपालगंज में कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को लेकर के तमाम विधानसभाओं में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल घूम रहे हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और जो भी हो सकता है तैयारी को लेकर के जायजा लिया जा रहा है। अब दिलीप जायसवाल जी से बात किया जाएगा कि वह इस कार्यक्रम को लेकर के, अमित शाह के आयोजित कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री, लोकप्रिय नेता श्री अमित शाह जी गोपालगंज के पुलिस लाइन मैदान में आ रहे। पूरे गोपालगंज में और अगल बगल के जिला में, सारण, सिवान, बेतिया, मोतिहारी, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है और उस जोश में जो है ये कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। जनसभा ऐतिहासिक होगा। गांव गांव से लोग उठ करके जाएंगे और माननीय अमित शाह जी के भाषण को सुनेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी को आपने सुना। अब इसके बाद बात करते हैं जो बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी हैं और फिर उसके साथ जो इस जिला के जिला अध्यक्ष हैं मंटू गिरी, उर्फ संदीप गिरी जी से बात किया जाएगा कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, अमित शाह के आयोजित कार्यक्रम को लेकर के जो तैयारी चल रही है उसका क्या कुछ तैयारी हो चुका है और क्या कुछ करना है। जैसा कि आज प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जैसा आप लोगों को दिया गया टारगेट, वैसा लग रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता सोए हैं क्या कि जगह के टारगेट देना पड़ रहा है। नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी खासतौर कोई कार्यक्रम होता तो इस माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के पास पहुंचने का आदेश रहता है पार्टी को। तो प्रदेश अध्यक्ष जी जगाने नहीं आए, सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हम लोगों को इस कार्यक्रम को इतिहास बनाना है। तो ऐतिहासिक रूप से यह कार्यक्रम सफल भी होगा। इसी नाते प्रदेश अध्यक्ष जी समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि कितना तैयारी हुआ है, कितना बाकी है। अगर कहीं कुछ बाकी है तो उसमें जो उनका मार्गदर्शन हो रहा है उस अनुसार कार्य होगा और कार्यक्रम सफल होगा। जिस तरह से वह बता रहे हैं 25,000 लोगों को, तो मतलब जिला में 6 विधानसभा है, तो मतलब यह मान जाए कि लाखों की संख्या वहां पहुंचेगी। लाखों लाख की संख्या पहुंचेगी, इसमें क्या कोई आपको शक है क्या? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे 2012 बूथ पर हमारे 12 लोगों की कमेटी, उसके बाद प्रकोष्ठ है, उसके बाद मंच, मोर्चा, ऐसे हमारे जिला में 1,42,000 रेफरल कोड पर हमारे सदस्य। तो 1,42,000 तो हमारे सदस्य हैं और वो सदस्य एक एक व्यक्ति को भी लेकर आते हैं तो समझिए कि संख्या लाखों लाख की होगी। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ना कोई बड़ा बात है भारतीय जनता पार्टी की। चलिए अब आगे जोड़ते हैं। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक रहे हैं मिथिलेश तिवारी जी और बक्सर से प्रत्याशी भी रहे हैं सांसद का। तो अमित शाह का आना क्या कुछ होगा इस जिले के लिए नया? देखिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना। और माननीय गृह मंत्री जी ने अभी से कुछ दिन पहले और मिथिला के लोगों के बीच उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि प्रभु श्री राम अभी अधूरे हैं, उनको पूरा करना होगा तो सीता माता का भव्य मंदिर भी बनाना होगा। मंदिर में छोड़िएगा नहीं आप। और माननीय अमित शाह जी ने एक घोषणा किया कि बिहार के पुनौरा धाम में, सीतामढ़ी में, माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। तो हम लोग सीताराम बोलते हैं तब हम लोग का कोई भी काम शुरू होता है और सनातन तो पूर्ण ही सीताराम से होता है। तो अब वो गृह मंत्री आ रहे हैं बिहार, जिन्होंने सीता माता के मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया है और उसको सिद्धि पर पहुंचाना है। और माननीय अमित शाह जी के स्वागत के लिए गोपालगंज अंगड़ाई ले रहा है।
हमारे जिला अध्यक्ष संदीप गिरी जी के नेतृत्व में यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के हमारे व्यवसायी और हर प्रकार के हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा सब उत्साहित हैं कि माननीय अमित शाह जी का स्वागत किया जाए। और उसका कारण है, आज़ादी के बाद इस देश में 370 धारा हटा करके और उसको रद्दी के टोकरी में फेंकने वाले कोई गृह मंत्री हैं तो अमित शाह जी। जिस कश्मीर में हमारे पारामिलिट्री फोर्स पर पत्थर फेंका जाता था, उस पारामिलिट्री फोर्स के ऊपर पत्थर फेंकने वालों को फूल बरसाने के लिए मजबूर करने वाले व्यक्ति का नाम अमित शाह है। और यही बिहार एक समय नक्सलवाद के चपेट में था। हमारे बिहार के नौजवान गांव से पलायन कर रहे थे, हमारे किसान त्राहिमाम थे। बिहार से ही नहीं, देश से नक्सलवाद का सफाया करने वाले, और अमित शाह जी का नाम लेते ही पाकिस्तान में भी छुपा हुआ कोई आतंकवादी है तो उसका कलेजा दहल जाता है। हमारे देश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद कोई ऐसा गृह मंत्री हुआ, वो अमित शाह जी हुए, और वो बिहार की धरती पे आ रहे हैं, गोपालगंज की धरती पर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी की चुनौती को जिस भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है, यहाँ से यलगार करने आ रहे हैं, इसलिए लोग उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। आप देखिएगा, ये अद्भुत रैली होगी, अद्वितीय रैली होगी, सबका साथ सबके विकास वाली रैली होगी और गोपालगंज एक नया इतिहास लिखने वाला है। इस रैली से यह माना जाए कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी आगाज यहाँ से हो जाएगी। अरे वो तो होगा ही ना। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे भागलपुर, और प्रधानमंत्री जी आए थे तो वहां 5 लाख की रैली हुई थी। तो स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी जब बिहार आएंगे, गृह मंत्री, इतना पहले कोई पूछता था बिहार को? बिहार में प्रधानमंत्री का चेहरा देखने के लिए लोग तरसता रहता था। और आज देखिए कितना प्रेम है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कि कहीं भी घूमते रहते हैं तो बिहार आ जाते हैं। और बिहार के लिए ये उनका प्रेम हम लोगों का सौभाग्य है। अब यह अंतिम सवाल रहेगा आपसे। तमाम पार्टियों की तरफ से मतलब इफ्तार की पार्टी दी जा रही है और कल कांग्रेस की तरफ से थावे में दिया गया था, तो आप लोगों की तरफ से? देखिए, जिनको इफ्तार के रफ्तार में रहना है उनको मुबारक। इफ्तार करने वाले लोगों को हम लोग अपनी ओर से और पूरी शुभकामना दे रहे हैं। लेकिन इफ्तार सियासत के लिए नहीं होती है, इबादत के लिए। जो लोग इफ्तार में सियासत के लिए जाते हैं वो उनके हितैषी नहीं हो सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा किया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे वैसे मुसलमान भाइयों के लिए जो रोजा रख रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे उपहार दिए हैं। और इसीलिए हम कभी भी, इबादत और सियासत दोनों अलग अलग चीज़ है। हम कभी किसी मुसलमान भाई से अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो मंदिर में जाए और जाकर के शंकर भगवान की पूजा करे। ये हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, और ये उनका काम है, वो अपना इफ्तार कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, और उनका ये पवित्र रमजान बढ़िया से बीते। हम सब लोग उनके लिए शुभकामना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो लोग टोपी लगा करके कभी टीका लगाते हैं और आधे घंटे में टीका को पोंछ देते हैं और फिर टोपी पहन के चले जाते हैं, वो सियासत के लिए जा रहे हैं, इबादत के लिए नहीं जा रहे हैं। और भाजपा के लिए सियासत और इबादत दोनों अलग अलग चीज है। हम सियासत को कभी भी इबादत से नहीं जोड़ सकते। इसीलिए हमारे लिए सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। ये भारत की पहचान है, गंगा जमनी तहजीब हमारी पहचान है, हम उसके साथ खड़े हैं। हमारा कोई भी देश का हिंदू किसी मुसलमान से नफरत नहीं करता। हम भी चाहते हैं कि हमारे किसी हिंदू से कोई इस देश का मुसलमान नफरत नहीं करे, और इसलिए हम सभी धर्मों का सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन ये इफ्तार की रफ्तार में बहने वाले लोगों से हम कहना चाहेंगे कि मुसलमान भाइयों, उनको पहचान लो। जिसने वोट आपका लिया, न कभी आपको मुख्यमंत्री का पद दिया, न कभी आपको उप मुख्यमंत्री का पद दिया। अरे हमको तो आप कितना भी मदद करो ना करो, लेकिन हमारा समय आया तो हमने आपको राष्ट्रपति जैसा बड़ा पद दिया। इसको हमेशा याद रखना। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो एक युवा कार्यकर्ता को, शाहनवाज हुसैन को 6 मंत्रालय का मंत्री बना करके, कैबिनेट मंत्री बना करके अटल जी ने संदेश दिया कि हम किसी भी मुसलमान से नफरत नहीं करते। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी का पूरा चरित्र सबके सामने है, और हमारे चरित्र में कोई मिलावट नहीं है। बाकी लोगों में मिलावट ही मिलावट है, तो उन लोगों को ये इफ्तार की रफ्तार मुबारक। चलिए हम लोग भी खत्म करते हैं, और यह तैयारी कितना सफल है यह देखना बाकी है। 30 मार्च को यह देखा जाएगा।